मेरे प्यारे बच्चों, गलती पीठ की तरह होती है, औरों को दिखती है, अपनों को नहीं दिखती है। तो खुद की गलती खुद को कभी दिखाई नहीं देता है। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। देखिए, बात यह है कि त्रिकोणमिति को लोग जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड समझते हैं। ठीक है, दिमाग में पहले से एक वहम बैठा हुआ है कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड चैप्टर है। कुछ हद तक हाँ है भी, ये भी हम कहेंगे कि कुछ हद तक है भी, लेकिन वैसे लोगों के लिए हार्ड है जो फार्मूला याद करने से डरते हैं। त्रिकोणमिति में सारा खेल फार्मूला का है। जो बंदा जितना ज़्यादा फार्मूला याद रखेगा उसके लिए त्रिकोणमिति उतना ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति का जो इंग्लिश होता है वो होता है ट्राइगोनोमेट्री। देखो, हर चीज़ को बारीकी से समझेगा, आपको आने वाला समय में चीज़ें कम परेशान करेगी, और यदि नहीं ध्यान दिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो देखो, यदि मैं इसको तोड़ूं तो एक हो गया ट्राई, एक हो गया गोनो और एक हो गया मेट्री। ये तीन शब्द मेरे को निकल के आता है। ट्राई मतलब तीन होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। देखिए, या अमेट्री मतलब होता है माप, अगोनो मतलब होता है कोण। इसका मतलब ये हुआ कि तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ना होता है, बस, और कुछ नहीं। यानी त्रिभुज, तीन कोणों के माप मतलब हुआ कौन फिर? त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में पहले तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है उसको फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा। वो है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के हर प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो आइए कंसेप्ट नंबर पहला। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज है क्या? सबसे पहले तो लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण है ना, जिसका एक कोण की माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, है ना। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, कहते हैं, यहाँ पर बूंदा गलत पड़ गया है, कहते हैं खाली लिखिए। ठीक है, चलो देखिए, समकोण त्रिभुज का जो पिक्चर होता है वो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। क्या पढ़ा था भाई? देखो, ये ऐसे, यहाँ पे ये 90 डिग्री मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है। यही हमारा जो है वो समकोण त्रिभुज का क्या है? चित्र है। चलो देखो, इसमें सबसे पहले बेसिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हालांकि इसका यूज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। पहले फार्मूला पढ़ाऊँगा फिर कंसेप्ट। दूसरा जो होता है लंब के स्क्वायर ऐसे कर देते हैं इसको हम, एगो फार्मूला बेसिक कर देते हैं। ठीक है, देखो, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। बस यही दो फार्मूला है।
और कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है। ये तीनों, ये जो शब्द दिख रहा है कर्ण, लंब और आधार, तीनों एक दूसरे को भाई समझो, और तीनों कभी भी जुदा नहीं हो सकता है। जब भी लिखाएगा, जब तीनों लिखाएगा। तो इससे 3 फॉर्मूला बना। बिग फेंक कीजिए ना, बिग ने फेंकने के लिए तो सिखेबे किया हूँ। देखो पहला, अब कर्ण बराबर यदि मैं निकालूँ, देख रहे हो कर्ण बराबर तो स्क्वायर है ना भोला, ऊपर जगह तो कुछ बदल जाएगा रूट में, स्क्वायर जब जाता है तो कुछ बदल जाता है रूट में, यानी वर्ग जो जब जाता है तो वर्गमूल में, है ना। तो क्या रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। पढ़ लो तीवला अक्सर। चलो ठीक है, पिछला क्लास में भी जो द्विघात बहुपद जो चैप्टर था उसमें भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है। देखिए लंब बराबर निकालिएगा, देखिए कैसे निकलता है, ध्यान देना। माने आप ज़्यादा कितना करेगा, लंब को पकड़ के रख लीजिए। तो पहले से कौन है, कर्ण स्क्वायर, तो ई पट आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, प्लस में तो कुछ में हो जाएगा, माइनस में। तो फॉर्मूला अगले बोला मेरे कचो अगले बोला, ताकि कर्ण के स्क्वायर आई गए माइनस में कौन, आधार के स्क्वायर ना। अच्छा स्क्वायर ना दिलू तो बदला कौची देबू, रूट देबू, क्योंकि देखा हुआ एक पर लंब के स्क्वायर है ना, तो लंब लिखल हुआ, स्क्वायरवा फिर जीती बाद में तो कौची में बदल जाती, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है आधार बराबर। आधार बराबर इसका फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। चलिए अब इसको याद करते हैं, ध्यान देना। कर्ण इसको कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आधार कहते हैं, अभी तक कहते थे, इसको लंब कहते हैं। बेसिक बात, ये बेसिक जानकारी जो आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे। अब आते हैं त्रिकोणमिति का कंसेप्ट क्या कहता है। अब असली कंसेप्ट देखना है हम लोग को, है ना। देखो त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट है ये कहता है, पहला पिक्चर नंबर पहला, ध्यान देना बोला अच्छा से रे, ये जब भी बनेगा पिक्चर, जब समकोण त्रिभुज बनेगा इस पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में, उसके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज एंट्री करने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज रहेगा, बस आपको पहचानना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसको कहते हैं कर्ण, और कर्ण सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। वेरी गुड। उसके बाद में ये वाला कोण पर डिपेंड करता है बच्चा। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि आधार नीचे वाला को कहते हैं, और ये जो बच गया इसको कहते हैं लंब, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर बदलेगा। त्रिकोणमिति कहता है, परिभाषा भी कभी कभी पढ़ा होगा, शायद मेरे मुंह से भी सुना होगा। क्या सुना होगा, जो एगो बेसिक बात मैं लिख देता हूँ, पता है क्या। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं, देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जनरली इसको हम लोग आधार कहते हैं, और इसको कहते हैं लंब। अब सूचित करने के लिए देखो, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है वो क्या क्या लिखता है, जो बताते हैं। कर्ण को एच कहेगा, हाइपोटेन्स, इंग्लिश में हाइपोटेन्स होता है, हाइपोटेन्स मीन्स कर्ण, ठीक है। इसको कहेगा बेस, बेस मतलब आधार, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर मतलब पी, लंब, पी से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो हम लोग तो भाई लंब, कर्ण और आधार पढ़ते हैं, वो लोग में हाइपोटेन्स, बेस और परपेंडिकुलर कहता है। चीज़ें डिफ़िकल्ट कब होता है पता है, कि जो शिक्षक जो होते हैं ना, वो सभी शिक्षक ज़्यादा तक इंग्लिश में याद रखते हैं, और सूचित जो करते हैं वो HPB से सूचित करेंगे। H मतलब कर्ण, P मतलब लंब, और B मतलब आधार। अगर आप इसको याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
क्योंकि जब तुम्हारे स्कूल में या कहीं अदर जगह पे पढ़ोगे तो बहुत सारे शिक्षक, देखो सब शिक्षक के पढ़ाने का अलग अलग नज़रिया है, तरीका है। वो HPB से चलते हैं, हम बताइए लंब, कर्ण और आधार से, हम दोनों से बताते चलते हैं। ठीक है, दोनों से बता देंगे आपको, ताकि आने वाला समय में परेशानी ना हो। क्लियर ना? चलो देखो, पहले तो याद रखना कि 90 डिग्री के जो सामने होता है उस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब दूसरा थ्योरी ये बोला कि न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण केकरा कहा जाना हो, कोई बताए बा? न्यून कोण के सामने वाली भुजा, के सामने वाली भुजा। चलिए फिर से देखिए, आइए देखो, न्यून कोण जो होता है वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, ध्यान देना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, अर्थात 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। बहुत अच्छे। अधिक कोण किसको कहते हैं बाबू? बस 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो हम बोलते हैं, जैसे याद रखना, सुनना अच्छा ज़रा, 0 से 90 चलेंगे तो कौन कोण? न्यून कोण। ठीक है, अब पूरे 90 रहे तो सम कोण पढ़ाया था, वैसा कोण जिसकी माप है जो 90 डिग्री उसे सम कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? सम कोण। और 90 से प्लस रहे तो उसको कहेंगे अधिक कोण। कहाँ तक? 180 तक, है ना। और ये पूरे 180 को फिर रैखिक कोण या रिजु कोण भी कहा जाता है, ज़्यादा तक रिजु कोण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर भी होता है। अब आगे आप लोग समझना, जब रेखाएं एवं कोण जब पढ़ोगे 7वां चैप्टर में, 7वां के क्लास में रेखाएं एवं कोण नाम का एक चैप्टर 8वां में भी है, 7वां में भी है, उसमें है पढ़ना। तो आप लोग पढ़िएगा तब ना होगा सब चीज़। चलिए आइए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर पहला। अब बेसिक ख़त्म हो गया, अब आते हैं। बात ये बोला मेरे कि आप लोग बचपन से अभी तक यही पढ़ रहे थे कि कर्ण जो होता है वो तिरछे वाला को कहते हैं, लंब जो होता है वो एकदम सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं, आधार जो कहते हैं वो नीचे कहते हैं। ऐसा नहीं है, त्रिकोणमिति कुछ और कहता है। वो कहता है कि कर्ण कभी बदल नहीं सकता है, असही में नहीं बदलता है। महाभारत में भी कहाँ बदला था, है ना। इसमें भी कर्ण कभी नहीं बदल सकता है, लेकिन लंब और आधार बदल सकता है। इसमें टोटल 3 ही भुजा होते हैं ना, एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, जिसमें से कर्ण कभी नहीं बदल सकता। क्यों बदलेगा? कर्ण सबसे बड़ा भी तो है ना। चलिए आइए, सच में ओकरों में बड़ा है, महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा बेटा, यहाँ भी कर्ण सबसे बड़ा। क्या बात, चलो देख लेना। तो सबसे पहले एक पिक्चर हम बनाएंगे आप लोग के लिए, और ध्यान देना बहुत बढ़िया से, आने वाला समय में बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? एच। याद रखबा, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एच। अच्छा, अगर ई वाला ठिट्टा देले है, ई न्यून कोण ना होलो, तो ई ठिट्टा के सामने कौन उंगली वाला भुजबा होलो, तो एकरा कह दो कौन चीज? लंब। हम बोले थे आप लोग को कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो बचा कौन? ये वाला ना, बस यही कहलाएगा क्या? आधार। तो ये किसके अनुदिश चलने पर बना? सी के ना। तो यहाँ पर लिखिए एंगल सी के अनुदिश चलने पर ना भोला, अनुदिश चलने पर को प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है ना, ये पिक्चर हो गया। क्लियर बच्चा? चलिए दूसरा पिक्चर को समझते हैं, फिर से एक नया पिक्चर। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन 90 डिग्री हो गया। क्लियर? ये भी हो गया 90 डिग्री हो गया। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण को सूचित करते हैं कोई चीज़ से? एच से। क्लियर है? ध्यान देना बच्चा, इस बार हम इसके अनुदेश चल रहे हैं, मतलब कि प्रश्न में इस बार ये दे दिया है। तो इसके सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे? बोलिए, लंब। हम क्या बोले थे जी कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है बोला?
चला। तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को तुम लंब कह दो। लंब को सूचित करते हैं कौन चीज़ से? पी से। और एक अब बच गया कौन? ही बला, ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। इसको तो सूचित करते हैं बी से। उलट गया ना इस बार, समझ में आ रहा है बात? तो कौन से न्यून कोण के अनुदिश चलना है ये देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कि आप जिस न्यून कोण को सामने के अनुदिश चल रहे हो उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। कर्ण तो भाई कर्ण है ही, तो 90 डिग्री के सामने जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। अब देखते हैं इसमें हो पाता है या नहीं। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों होता है जो ये बता रहा हूँ, ठीक ना? देखना, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, जानबूझ के वो लिखें। चलिए अब रेडी, देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मूवमेंट हो सकता है या नहीं, देख रहे हो? देख रहा है बच्चा मेरे? अब कौन है आधार पता है? ए से लेकर कौन तक है? बी तक है। 90 डिग्री है ना, कर्ण तो चला गया ना इधर, पहले समझ लो स्थिर से। क्या इसको समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि एक भुजा की माप क्या है? 90 डिग्री, देख रहे हो? अब अगर इसको हम मूवमेंट करें, ये देखिए, अब कौन है आधार तुम्हारा? बी सी। तो त्रिभुज चाहे जैसे लिखा रहे ऐसे ही रहे, तिरछा भी आपको पकड़ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि 90 कर्ण किसको कहेंगे? तो कर्ण देख रहे हैं 90 डिग्री के जो भी सामने आया वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो 90 डिग्री के सामने देखना है, ई वाला आ रहा है कहाँ? ए से लेकर के सी तक, ये हमारा क्या है? कर्ण है। समझ रहे हैं बात के? आधार किसको कहेंगे? आप कौन से चल रहे हैं? ए से चल रहे हैं या सी से चल रहे हैं? बी से तो आप चल नहीं सकते हैं, क्यों? बी तो 90 डिग्री है। थ्योरी कहता है कि न्यून कोण के अनुदिश चलना चाहिए। आँख पर पानी मार के आना है, इंटरेस्ट नहीं है बाबू। चला देखा, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा के रखना भी पड़ता है और जगाना भी पड़ता है, ये मेरा काम भी है। ठीक है, लेकिन ये विद्यार्थी का भी कहीं ना कहीं काम है। क्योंकि वैसे चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। ध्यान देना, क्योंकि एक्सटर्नल बातें तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। ये देख रहे हो, अगर हम त्रिभुज के कैसे भी उलट दें तो आपको एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि गुरु जी सिखाए थे कि न्यून कोण के सामने वाले भुजा था। न्यून कोण एगो ई है, एगो ई है। तो केकर अनुदिश, अगर ठीटा का अनुदिश चलते हैं तो इस बार लंब कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। तो बचा कौन? आधार ना, इस बार क्या कहलाएगा? आधार। मैंने क्या बोला था कि लंब और आधार क्या हो सकता है? बदल सकता है, लेकिन कर्ण नहीं बदल सकता है। याद रखवा। चला आवाज, बस यही सिखावेला चाह लियो। अब आते हैं मुद्दा की बात। मुद्दा क्या है? त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं? इतना स्थिर से पढ़ाऊंगा ना, पता है क्यों? क्योंकि लोग इसको क्या कहते हैं? हार्ड। त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं? फलन के प्रकार पता है क्या? पिछला बार सभी बच्चा उतना अच्छा पढ़ने में बच्चा था, उस सब के सब टोटल 3 बार त्रिकोणमिति ख़त्म करवाया, रिवीजन करवाया। पहला बार हमने पढ़ाया, 2 बार और क्या कि सर जी फिर से पढ़ाइए। क्यों? हार्ड है गुरु जी। मैं एक चीज़ बोलूँ कि अगर आप शुरू से कमर कस लें तो आपके लिए हार्ड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सारा खेल फार्मूला का है। जो फार्मूला याद रखा हो वही शेर है। तो आइए ध्यान देना बच्चों मेरे। सबसे पहले साइन थीटा। कौन सा थीटा? हाँ, थीटा मतलब कौन है बाबू? थीटा को कुछ और मत समझना हमेशा के लिए। सिर्फ थीटा जो है ना एक कौन है। एक जगह पर एक्स भी रह सकता है, वाई भी रह सकता है, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा तक जो सूचित किया गया वो थीटा। इसलिए पता है ना, क्योंकि कोण की माप को ज़्यादा तक प्रोफेशनल तरीक़ा से थीटा से ही सूचित किया जाता है। तेरे को पता है कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 3 कोणों की माप, तो माप को तो थीटा से ही सूचित करते हैं। डिग्री कोण, थीटा माने डिग्री। आइए, फेमस है। साइन के बाद क्या होता है भाई? ताकि कॉस, और बाद में होता है टाइन। यही 3 को बेसिक है, साइन कॉस टाइन। मेरी बात को समझना स्थिर से पहले। 3 को बेसिक
बेसिक मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए एक नज़रिया से तो 3 ही को त्रिकोणमितीय फलन होता है, लेकिन ऐसे पढ़ा जाता है कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। साइन, कॉस, टैन, टैन के बाद होता है कॉट, कॉट के बाद होता है सेक, और सेक के बाद होता है कॉसेक। ये आपको याद रखना पड़ेगा सीरियली नंबर से। तो ये सभी 6 त्रिकोणमितीय फलन को यदि मैं ढंग से देखूं तो इसमें एक चीज़ पता चलता है कि साइन हो जो उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का। एक बार फिर से बता देते हैं, लेकिन पिक्चर से में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तब कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सीधे होकर उल्टा पकड़ को उलट दीजिए, बन गया। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, सेक होता है कर्ण बटे आधार। टैन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट होता है आधार बटे लंब। तो ये तीनों उल्टा ना हो गए भोला, तो कौची बोला लिया कि मुख्य रूप से के गो भाई 3 गो होता है, अब बाकी 3 गो तो उसका उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, उसको कहते हैं व्युत्क्रम होना। अब आइए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को या केसी सीने वाले बच्चों के लिए ये देखिएगा, बोलिए। कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को B से, याद रखवा। फिर से हम बोला ये रिपीट, कर्ण को कौची से, H से, हड़बड़ाइए नहीं, कर्ण को बहुत अच्छे, लंब को P से, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब इंग्लिश में, है ना। तो P से लंब हो गया, आधार बचा B से, आधार बचा B से, याद हो गया। कर्ण को, आधार को B से, लंब को P से, याद हो गया। तो अब लिख दा, छाप दा, तो ही बोलिए कर्ण को H से, लंब को P से, ठीक है, आधार को B से, कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से, आधार को B से, लंब को P से, कर्ण को, आधार को B से, कर्ण को, लंब को। बस बहुत जगह पे जो पढ़ता है बच्चा, उसको से जब तुम पूछोगे बताओ ना साइन थीटा बराबर, तो P बटा H, तो कमी P बटा H, हमार सर पढ़ल तूने लंब बटे करने का P बटा H, तब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, यही ना होला है, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूस। अब एगो और बताओ ट्रिक बाबू, ध्यान देने अच्छा से। मैं पढ़ाया था लाल बाटे का, लाल बाटे का, यहाँ लिख दियो लाल बाटे का, ले का, लाल बाटे का, कैसे, ध्यान दिया, लंब बाटे कर्ण, आधार A से आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार ना भोला। यह देखो ई होली केकर फार्मूला, साइन थीटा के, ई होली केकर फार्मूला, कॉस थीटा के, ई होली केकर फार्मूला, टैन थीटा के। रसगुल्ला मेरे एक बात बता, अगर उल्टा चलवाए तो ये पता है केकर फार्मूला, बोला कॉसेक थीटा के, कर्ण बटे लंब ना, ई होली केकर आधार, सॉरी हाँ रुक जा, हाँ कॉस थीटा के, सेक थीटा के रे, सेक थीटा के, आई हो जाती के कर कॉट थीटा के। ये ट्रिक खोलो याद रखे, लाल बटे काका, जो लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। ये देहाती स्टाइल हलो, ये लिखे के कोशिश ना करिए, खाली याद रखे के एगो साधन होले कि जब ना कोई याद लेता शुरू वाला साइन, फिर कॉस, फिर टैन। बोर्ड एग्जाम में एक अक्षर में लिख करके कन्फ्यूजन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा इतना हद तक कमजोर है कि जिसको ये 6 फार्मूला याद नहीं होता है, तो आप इसका सहारा आप ले सकते हैं। जो पीछे होता है इसको L अब बटा के ए लिख दीजिए। कैसे पता चलेगा, कम हेयर, पहला जो होगा वो साइन के होगा, दूसरा जो होगा वो कॉस के होगा, तीसरा जो होगा टैन के होगा। यानी कि लंब बटे कर्ण किसका हो गया,
साइन थीटा का। आधार बटे कर्ण किसका हो गया? कॉस थीटा का। लंब बटे आधार किसका हो गया? tan का हो गया। क्लियर है क्या? अब उल्टा बाबू मेरे देखिए उल्टा चल भाई, कर्ण बटे लंब के करो जते कौशिक के, कर्ण बटे आधार के करो अगले सेक के, आधार बटे लंब होगली के कर कॉट के। आ तू मिला ला, देख ला आधार बटे लंब मिला ला, उसको से मिला लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी है आप लोग को तो बोलिए। क्लियर है क्या? इसको याद हो गया? चला फार्मूला की बात करें आगे। देखो इसको याद करना पड़ेगा तेरे को, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। समझ में आया? हम लोगों ने ये समझा कि ये 3 गो फार्मूला की अलग कहानी है, और ये 3 गो फार्मूला तो एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो इसको घर पे ज़रूर याद रखना बच्चा। साइन के उल्टा कौशिक, साइन के उल्टा कौशिक, और सेक के उल्टा कॉस, चाहे कॉस के उल्टा सेक। तो साइन कौशिक के उल्टा, और कॉस सेक के उल्टा, और टैन कॉट के उल्टा। एक दूसरे के सब ये तीनों क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। तब ना निर्माण हुआ 3 और 3 के गो 6 गो। हम क्या बोल रहे थे? अगर लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के बताना होगा, 6 प्रकार के। लेकिन अगर एक थ्योरी से देखा जाए तो मुख्य रूप से है के गो? 3 गो ना है, भले उसका 3 गो व्युत्क्रम जन्म ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आएगा मज़ा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है एक्सरसाइज 7.8.1 के लिए दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चा? 8.1 आप इसकी सहायता से बना सकते हैं। वैसे अब आइए, हम चाहेंगे कि आप लोग को थोड़ा सा समय है। हाँ समय तो है, थोड़ा बहुत समय है। बच्चा लोग लेट करेगा, दूसरा बैच वाला आ जाइए। देख रहे हो कौची लिखल है? शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। ये बहुत फेमस बुक है। कंपटीशन में पूछेगा कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के नाम कभी सुना हुए? भारत के महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ दोनों थे। जरा खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। पहले समझिएगा पूरा गणित नहीं, सब ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना शुरू कर दिया तब बनेगा कैसे सजे? टीचर्स लोग से भी नहीं बने, क्योंकि टीचर्स लोग भी नहीं पढ़ाते हैं ये सब। तो ये सब हमको समझ में आएगा। कौन से बुक में चर्चा किया गया त्रिकोणमिति का? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में ना। अच्छा ठीक है, आगे देखो तो बाबू। आगे लिखल है कि आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। अच्छा एक चीज़ भाई तुम लोग को पढ़ाना चाहूँगा, देखो ना मिलेगा कम है यार। इधर देखिए तो सबसे पहले साइन थीटा नहीं है, सबसे पहले साइन आया, साइन के बाद कोसाइन आया, अब फिर आया टेंजेंट। क्या आया? टेंजेंट। इसको कहते हैं जया, इसको कहते हैं कोजिया, कोजिया। अच्छा एक चीज़ और हम देखेला चाहते हैं, हम भी बच्चा को नहीं कभी पढ़ाएं ये सब चीज़, मैं भी पहली बार ही पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ध्यान में आया। इसमें देख लेते हैं, लिखा है ये है, सही बात है। टेंजेंट का उद्गम बाद में हुआ था। हाँ ठीक है, साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटिजिया का नाम दिया था। ठीक है, कोटिजिया नाम कोसाइन का उद्गम एडमंड गुटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जॉन नॉन्स मूरे ने पहले पर संक्षिप्त संकेत कौस का प्रयोग किया था। ओह चलिए ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट का प्रयोग अभिलंब एवं समीकरण जैसा चैप्टर में पढ़ना होगा। तो मुद्दा की बात करते हैं। सर आपने तीनों क्यों लिखा? सुनो अच्छा से, ये तीनों शब्द आपको देखने को बार बार मिलेगा, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। इसके अलावा ज़िंदगी में फिर कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसके बारे में इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि किताबों में तो चर्चा नहीं किया गया है,
वैसे अभी तो देख लिया ना, चर्चा तो है कहीं ना कहीं, लेकिन आगे जाइएगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइन का अर्थ होता है जया, और कोसाइन का अर्थ होता है कोजिया, और टेंजेंट का अर्थ होता है अभिलंब, यानी लंब एक तरह से कह सकते हैं आप। अब मुद्दा ये है कि सर इसका यूज कहाँ है, तो सुनिए, आप लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, स्नेल जी का नियम। स्नेल बाबा क्या बोले थे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम में उन्होंने कहा था कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जया है ना, आपतन कोण को आई से ना, और साइन माने कहो चले जया, अब बेटा अपवर्तन कोण देख रहे लो, साइन और से सूचित किया जा, आई माने आपतन और माने अपवर्तन, जया मतलब कौन चीज़, साइन। आपको पता है कि जया मतलब क्या होता है, साइन होता है। तो जिंदगी में जहाँ कहीं कोजिया लिखा हुआ रहे तो समझ जाना कि कौस लगेगा, और जया लिखा रहे तो समझ जाना कि साइन लिखा रहेगा। ये मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, कब भी नहीं, लेकिन आने वाला समय में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्लियर। तो साइन माने क्या होता है, जया, और कौस माने कोजिया, बस यही है भोला। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बाद अब नेक्स्ट क्लास में, है ना।